हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर तीसरा का छठा ही कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। लिखेंगे केस फर्स्ट। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की वर्तमान 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितना मान लेंगे। तो अभी है वर्तमान आयु x है, तो 5 साल बाद यानी कि x + 5। ठीक है, उसके बाद वर्ष सेम उसी तरह से 5 वर्ष बाद, ठीक है, पुत्र की आयु 5 साल बाद उसके पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा। तो y + 5 वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसका जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे x + 5, ठीक है, बराबर y + 5। ठीक है, ये है 5 वर्ष बाद उस आफ्ताब का उम्र, जैकब का उम्र, आई है 5 साल बाद उसके पुत्र का उम्र, है ना। तो कह रहा है क्या चीज़ कि जैकब क्या है, अपने पुत्र का 3 गुना ज़्यादा है। तो इसमें भी 3 से गुना कर दें तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा x + 5 बराबर 3 से y में, तो हो जाएगा 3y और फिर प्लस 3 × 5 = 15। y को इधर खींच लेंगे तो हो जाएगा x - 3y। ठीक है, अब बराबर 15 इधर जाएगा तो -5। ठीक है, तो हो जाएगा x - 3y बराबर 10। हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब लिखेंगे केस सेकेंड। दूसरा में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, है ना। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 साल पहले कितना हो जाएगा। तो वर्तमान आयु x है ना। तो 5 साल पहले, तो पहले में माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा x - 5 वर्ष। ठीक है, उसी तरह 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा। अभी है y वर्ष, तो 5 साल पहले यानी कि y - 5, यहाँ पे वर्ष है तो वर्ष। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से दोबारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्ताब जैकब का उम्र है कितना है x - 5 और उसके पुत्र का उम्र है y - 5। अब कह रहा है कि जैकब का उम्र जितना भी उसका 7 गुना ज़्यादा है, उसका 7 गुना ज़्यादा है, पुत्र की आयु से 7 गुना ज़्यादा है जैकब। ठीक है, तो इसमें भी 7 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x - 5 बराबर 7 से y में, तो 7y और फिर माइनस 7 × 5 = 35। अब 7y को इधर खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x - 7y बराबर भैया -35, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 5। ठीक है, तो हो जाएगा x - 7y बराबर 35 में से 5 घटेगा तो -30। ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 निकल गया। ठीक है, इसको किस विधि से बनाना है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन 1 से, यहीं पे लिखते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 कितना दिया है, x - 3y बराबर 10। अब क्या करेंगे, x - 3y बराबर क्या हो गया 10। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 + 3y। ठीक है, अब x का अनुमानित मान निकाल लिए कि x बराबर 10 + 3y आया है। ये कहाँ से निकाले हैं, इक्वेशन 1 से। तो जब 1 से निकाले तो 2 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर। अब इक्वेशन 2 कितना है, यहाँ बनाते हैं। इक्वेशन 2 दिया है हम लोग का कितना, तो x - 7y बराबर -30। ठीक है, अब x के जगह पर क्या मान निकाले हैं, तो x बराबर 10 + 3y, तो x को हटाएंगे और 10 + 3y रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की जगह पर 10 + 3y फिर -7y, तो -7y
बराबर 30 है तो 30 -30 तो -30 का -30। अब 7y में से 3y घट जाएगा तो हो जाएगा -4y बराबर -30। 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में -10 तो हो जाएगा -4y बराबर -30 और -10 कितना हुआ -40। अब क्या हुआ माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया 4y बराबर 40। अब 4 एकम 4 4 दहा के 40। ठीक है तो y बराबर कितना आ गया 10। y का मान निकाल लिए। ठीक है अब y का मान इक्वेशन एक y का मान कहाँ रख देंगे यहाँ पर जहाँ पे निकाले थे कि x बराबर 10 + 3y तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान रखने पर y का मान रखने पर। ठीक है तो क्या दिया था x बराबर तो 10 + 3y। ठीक है तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 10 का 10 प्लस का प्लस 3 के 3 y की जगह पर 10 तो x बराबर हो जाएगा 10 और प्लस 10 दिए 30। ठीक है तो x बराबर हो जाएगा 30 10 40 और y बराबर 10। ठीक है तो x बराबर 40 वर्ष और y बराबर 10 वर्ष। x मान लेते थे जैकब के वर्तमान आयु तो जैकब का वर्तमान निकल गया 40 वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान आयु निकल गया 10 वर्ष। ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।